बहू और बेटी की होली। चलो अच्छा है, जितने उधर गैस पर दूध उबल रहा है, इधर बर्तन मांज लेती हूँ। तभी उपासना की सास कादम्बरी रसोई में आती है और गैस बंद करते हुए गुस्से से कहती है। उपासना बहू, ध्यान किधर है तेरा? अभी सारा दूध गिर जाता, अभी सारा दूध निकल जाता तो। जी माँ जी, वो क्या मैं वो कितनी बार कहा है, जरा जल्दी उठो, लेकिन बहू रानी की नींद खुले तब तो। मेरे तो कर्म फूट गए, ऐसी बहू ब्याह कर। कादम्बरी का बर्ताव अपनी बहू के प्रति बहुत ही कड़वा था। वो हमेशा ही अपनी बहू उपासना को छोटी से छोटी बात के लिए भी सुनाती रहती थी। बेचारी उपासना अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती थी। क्या अब ऐसे घूर के रही है? जल्दी से चाय बना कर ला। जी माँ जी। सास के डर के मारे उपासना सारे काम छोड़कर चाय बना कर देती है। माँ जी चाय। पापा जी चाय। धन्यवाद बहू, जुग जुग जीते रहो। तभी कमरे में से उपासना की ननद घमंड से चिल्लाती है। भाभी, 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 अरे ओ भाभी, उपासना भाभी, मेरी बेटी कहाँ है? ये क्या बहू, तूने अभी तक मेरी बेटी को उसकी बेटी नहीं दी? बोलो भला, तुझे पता नहीं उसे समय पर उसकी सुबह की चाय नहीं मिलती तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। कादम्बरी को बड़बड़ाता देखकर ससुर ने कहा। अरे भाग्यवान, अरे कभी तो बेचारी बहू से मीठे मुंह बात कर लिया करो। अरे जब देखो उस पर बरसती रहती हो। अरे ये बेचारी एक सवेरे की उठती है, सारा दिन एक पांव पर नाचती रहती है, और निधि करती क्या है? यहाँ आकर भी तो चाय पी सकती है। देखो जी, मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहना। और क्या हो जाएगा जो ये महारानी जाकर उसे कमरे में चाय दे देगी? उसे ये छोटी तो नहीं हो जाएगी? ये आई किस लिए है ब्याह कर? बहू का धर्म और कर्तव्य होता है ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखने का। अपनी सास की सोच को जानकर उपासना को बड़ा दुख होता है। वो नम आंखों से चाय लेकर अपनी ननद के कमरे में आती है, जो पैर पसारे बैठी हुई फोन पर लगी हुई थी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी होली पार्टी में। वैसे पार्टी की थीम क्या है? ओह, दैट्स ग्रेट यार। अच्छा चल, मैं करती हूँ। ये लो निधि, तुम्हारी बेटी। ननद को चाय देकर उपासना सबके लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। तभी निधि अपनी माँ से कहती है। मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे फ्रेंड्स होली की पार्टी थ्रो कर रहे हैं, सो मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है। लो, ये भी कोई कहने की बात है? बेटी तू रुक। कादम्बरी लॉकर में से पैसे लाकर अपनी लाडली बेटी को दे देती है। ये ले बेटी, इतने में तो हो जाएगी ना तेरी होली की शॉपिंग? 50,000 है। तभी वेद भी आ जाता है। अरे निधि, तो अपनी भाभी को भी साथ ले जाना, वो भी होली की शॉपिंग कर लेगी। बहू की बात होते ही कादम्बरी बुरा सा मुंह बना लेती है और बहाना मारती है। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? हम सास बहू साथ में होली की खरीदारी कर लेंगे। ये सुनते ही उपासना के मन में होली के सपने सजने लगते हैं। तभी कादम्बरी बड़ी सफाई से बोलती है। सुन बहू, पूरे घर को होली के लिए अच्छे से झाड़ बहार देना। तभी हिचकिचाते हुए बहू ने कहा। पर माँ जी, इतने बड़े घर की सफाई मैं अकेले कैसे करूंगी? निधि, तुम मेरी मदद करा दोगी? तभी निधि अकड़ते हुए कहती है। सॉरी भाभी, बट आई एम लिटिल बिट बिजी, सो ये मेड वाले काम आपको मुबारक हो। निधि सफाई करने से मना करके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कादम्बरी अपनी बहू के पीछे लग जाती है और सारी सफाई करवाती है। उपासना एकदम थक जाती है। अरे जरा अच्छे से फर्श रगड़ बहू, हाथों में जान नहीं है क्या? जी माँ जी, करती हूँ। अगले दिन उपासना शॉपिंग की बात करती है। माँ जी, हम होली की शॉपिंग के लिए कब जाएंगे? आज तो होली का दहन है, मेरे पास एक भी नई साड़ी नहीं है पहनने को। इस पर कादम्बरी अपनी बहू को बहुत बुरे तरीके से झाड़ती है। दुनिया इधर उधर हो जाए, मगर बहू रानी तो आज होली की शॉपिंग करके रहेगी। माँ, ये तो भाभी की पुरानी आदत है, हर चीज में मेरी देखा देखी करती है। दोनों मिलकर उसे बहुत बुरा भला सुनाती हैं। कादम्बरी अपनी बहू और बेटी के साथ बाजार आती है। तभी निधि मॉल की एक महंगी ड्रेस पसंद करके कहती है। माँ, मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए, कितनी अच्छी लगेगी ना मुझ पर? अरे बिल्कुल निधि, आखिर मेरी बेटी लाखों में एक है। तू जिस भी चीज पर हाथ रख दे, तेरी माँ दिलाएगी। कादम्बरी अपनी बेटी को महंगी ड्रेस, सैंडल सब कुछ दिलाती है। तभी मॉल में टंगी एक साड़ी को लेकर ललचाई नजर से देखकर बहू ने कहा। माँ जी, देखिए ना, कितनी प्यारी साड़ी है, दिला दीजिए ना। अरे भाभी, एक बार साड़ी का प्राइस टैग तो देख लो, कितना महंगा है। अरे वही तो, और वैसे भी तुझे जाना कहाँ है?
बहू होली में घर में तो रहना है, फिर इतनी महंगी साड़ी के पीछे खर्चा करने में लगी है। लेकिन माँ जी, आपने ननंद जी को भी तो इतनी महंगी ड्रेस दिलाई, जबकि वो पहले भी होली की शॉपिंग कर चुकी थी। अरे तो तेरी आंखों में क्यों लग रही है? मैंने अपने पैसे से अपनी बेटी को दिलाया है। सब तेरे मायके वालों की तरह भिखमंगे थोड़ी हैं। बेटी के ससुराल वालों को होली भी नहीं भिजवाई। कादम्बरी ना सिर्फ अपनी बहू बेटी में भेदभाव करती है, बल्कि उपासना के मायके वालों को भी ताने मारती रहती है। बड़ी आई है मेरी बेटी की बराबरी करने। अब तो मैं तुझे बाह भर चूड़ी भी नहीं दिलाऊंगी। अपनी सास की कंजूसी देखकर बेचारी बहू का दिल छोटा हो जाता है। वो मन ही मन अपने साथ हो रहे भेदभाव की वजह से घुटती रहती है। अगले दिन होली आ जाती है। कादम्बरी अपनी बहू को तड़के सवेरे ही उठा देती है। बहू, अरियो बहू, चल उठ जा। जी माँ जी, उठ गई। उपासना को इतनी जल्दी उठता देखकर वेद मन ही मन में कहता है, अभी अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं और माँ ने उपासना को उठा दिया। बेचारी पहले ही इतनी देर से सोई थी। जहां कादम्बरी होली के दिन भी अपनी बेटी को पैर पसारे अपने कमरे में सोने देती है, तो वहीं सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपनी बहू के सर पर लाद देती है। तभी वेद अपनी बहन के कमरे में जाकर उसे उठाता है। निधि, निधि उठ जा। अरे जा, तेरी भाभी रसोई में अकेले सारा काम कर रही है, उसकी मदद तो कर। निधि अपने भाई की बात को अनसुना करते हुए मुंह पर चादर ओढ़ लेती है। तो वहीं कादम्बरी अपनी बहू के पास आती है। सारा काम हो गया बहू, तो अब होली के पकवान बनाना शुरू कर दे। गुजिया, मालपुआ, पापड़, कचौड़ी सब कुछ बनाना। जी माँ जी। एक और जहां सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियों भरी होली खेल रहे थे, तो वहीं बेचारी बहू अपना मनपसंद त्योहार छोड़कर पकवान बना रही होती है। तो वहीं निधि अपने घर में दोस्त के साथ होली के सुरूर में नाच गा रही होती है। कुर्ती पर तेरी मलो गुलाल, रंग बता बुलो या लाल, यार में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा। अरे वाह निधि, तेरे घर की होली पार्टी में तो मजा आ गया। अब जल्दी से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता। हाँ यार, मुझे भी भूख लगी है। ओके गाइस, यू बोथ आर जस्ट कैरी ऑन, मैं भी आती हूँ। रंगों में सराबोर निधि रसोई में आती है और बड़ी घमंड से अपनी भाभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, भाभी जल्दी से एक प्लेट में गुजिया और मालपुआ और पापड़ भी ले आना। जलजलाहट से भरकर उपासना ने कहा, निधि तुम देख रही हो ना कि मैं पकवान बना रही हूँ, अब अगर आई हो तो ये प्लेट लेती भी जाओ। तभी निधि की माँ कादम्बरी किचन में आ जाती है और निधि अपनी माँ के आगे झूठे आंसू का दिखावा करते हुए बोलती है, भाभी को मुझसे कितनी जलन है। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि घर पर मेरी फ्रेंड्स आई हैं, तो जरा सा उनकी खातिरदारी कर दो। उन्होंने मुझे इतना बुरा जवाब दिया, कहने लगी मैं तो माँ बेटी की नौकर थोड़ी हूँ। ये सुनकर कादम्बरी अपनी बेटी की बातों पर भरोसा कर लेती है और अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाती है। क्यों बहू, तूने ऐसा कहा मेरी बेटी से? तूने मेरी बेटी की होली की खुशियों में आज के दिन भी उसकी आंखों में आंसू ला दिए। देख तो जरा कैसे रो रही है। तभी ऐसा भेदभाव देखकर बहू भी कहती है, माँ जी, जब एक माँ होकर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, उसे दर्द में नहीं देख सकती, तो थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, फिर मैं ही अकेली जिम्मेदारियां निभाऊं? क्या मेरा मन नहीं? अपनी बहू की बातों को सुनकर कादम्बरी को उसकी तकलीफ समझ में आती है। मुझे माफ कर दे बहू, अपनी बेटी की होली की खुशियों के आगे मैंने तुझे देखा ही नहीं। ये कहकर कादम्बरी अपनी गलती को सुधारते हुए थाल में से गुलाल लेकर अपनी बहू को लगाते हुए आंसू भरी आंखों से कहती है, हैप्पी होली बहू। इसके बाद कादम्बरी अपनी बहू को रसोई में से बाहर ले आती है और सभी लोग मिलकर खुशी के रंगों से भरी होली मनाते हैं।